Harmony the Musical Evening। नमस्कार, ग्लोब टीवी प्रेजेंट्स हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस प्रोग्राम में जमशेदपुर के एक टैलेंटेड सिंगर मिसेस शर्मिष्ठा राय हमारे साथ उपस्थित है, जो कि संगीत के साथ साथ जमशेदपुर के ही RBS एकेडमी में टीचर भी हैं। तो आइए परिचय कर लेते हैं शर्मिष्ठा रॉय जी के साथ। नमस्कार शर्मिष्ठा जी, हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम शर्मिष्ठा रॉय है। मैं एक टीचर हूँ और मुझे म्यूज़िक बहुत ही पसंद है। मैंने म्यूज़िक सीखा है पर अब थोड़ी बहुत चर्चे से बाहर हूँ, बट क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है इसीलिए मैं आज आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया शर्मिष्ठा जी, आज सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप कौन सा गाना सुनाने वाली हैं? जी, मैं आज तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी सबसे पहले सुनाऊंगी। तो आइए दर्शकों सुन लेते हैं शर्मिष्ठा जी से ये प्यारा सा गीत। शर्मिष्ठा जी, म्यूज़िक का सफ़र आपका कब से शुरू हुआ है? म्यूज़िक के बारे में आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा सफ़र तो बहुत ही बचपन में शुरू हुआ था। मैं म्यूज़िक को लेकर काफ़ी सीरियस भी थी। मैंने डिग्रियां भी हासिल की हैं और मैं जमशेदपुर रेडियो से भी गाती थी
पर खैर हमारे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं, तो इसीलिए अभी उस हद तक मैं चर्चे में हूँ नहीं। पर इस ग्लोब टीवी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं अपने पुराने सपने को साकार करने का मुझे मौका मिला है। जी, बहुत ही अच्छा। जैसे कि दर्शकों, आप सभी को पता है, ग्लोब टीवी झारखंड हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग के माध्यम से हमारे झारखंड में उन सभी टैलेंटेड सिंगर्स को ये मौका देती है कि अगर आप संगीत के ऊपर रुचि रखते हैं, संगीत से प्यार करते हैं, तो हमारे ग्लोब टीवी झारखंड से संपर्क कीजिए। हम आपका संगीत के प्रति प्यार दुनिया तक पहुंचाएंगे। शर्मिष्ठा जी, दर्शकों को दूसरा क्या गाना आप सुनाएंगी अभी? मैं दूसरा गाना जो है मेरा, वो थोड़ा सा पेपी नंबर है। मैं नए कैसी पहेली है ये ज़िंदगी, ये गाना गाना। बहुत ही बढ़िया गाना है, आइए सुन लेते हैं ये दूसरा गाना।
बहुत ही बढ़िया शर्मिष्ठा जी, बहुत ही प्यारा गाना था। और अब हमें ये बात बताइए कि एक इंग्लिश का टीचर और उनके आवाज़ में इतना मिठास, इसके पीछे क्या राज है? बस इसके पीछे मेरा संगीत के प्रति प्यार। वो तो पता चल ही रहा है कि आपका संगीत के प्रति प्यार क्या है, लेकिन कुछ तो राज होगा। अब भगवान की देन ये दूसरी राज में बोल सकती है। बहुत ही बढ़िया शर्मिष्ठा जी। अब हमें ये बात बताइए, ये जो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रहा है जो स्कूल्स में, तो इसके बीच आप संगीत के प्रति कितना टाइम दे पाती हैं? सही बात पूछा आपने। ऐसे तो स्कूल जब चलता है तो बहुत ही कम समय हमें मिलता है अपने संगीत के प्रति, पर हाँ, इस लॉकडाउन वगैरह के वजह से और शायद यही एक रीज़न है कि आज मैं यहाँ आ सकी हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल चर्चे से बाहर थी। अभी थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो शायद धीरे धीरे उसी ट्रैक पे आ जाऊँ, इसी का आशा है मुझे। तो देखा जा रहा है कि कोरोना के प्रभाव से कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अच्छा ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कोरोना के वजह से आप संगीत के प्रति फिर से जुड़ पाई है, फिर से संगीत के प्रति आपका रुझान शुरू हो गया है। तो आइए दर्शकों को फिर से आप अगला गाना क्या सुनाएंगे? अगला गाना मैं एक बंगाली सॉन्ग सुनाऊंगी, वाह। जिसका ट्रैक तो वैसे हिंदी में भी बना है, पर मैं उसका बंगाली ट्रैक गाना चाहूँगी। आइए सुन लेते हैं शर्मिष्ठा जी से एक बांग्ला सॉन्ग। কি করে বলবো তোমার আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় তোমার থেকে। কি করে বলবো তোমার আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় তোমার থেকে। তুমি জানতে পারোনি কত গল্প পড়ে যায়, তুমি চিনতে পারোনি আমাকে। কি করে বলবো তোমার আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় তোমার থেকে। मैं चलूंगी मुश्किलों में साया बन तेरा, इस चाह में बस एक तू मेरा, खुशबुओं से महके मेरा जिस्म मेरा। रात आएगी तो मैं सुबह लाऊंगी, मौत आएगी तो लड़ जाऊंगी। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आधियाँ। কি করে বলবো তোমার আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় তোমার থেকে। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा गाना, जैसे कि बांग्ला में बोलेंगे दारुण फटाफटी गाना। अभी आपको कैसा फील हो रहा है संगीत की दुनिया में फिर से वापस आके? कैसा फील कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। ये मैं कैसे बताऊं, लफ्ज़ों में मैं बता नहीं पा रही हूँ,
सच में दिल से कह रही हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मैं लोगों के सामने, मतलब हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं, कम से कम थ्रू मीडिया मैं उनके सामने मैं अपना कला को फिर से पेश कर पा रही हूँ। दिल से मैं ग्लोब टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं सच में बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। और हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जमशेदपुर के एक जाने माने स्कूल के इंग्लिश टीचर को हमारे बीच पाकर उनके कीमती टाइम हमें देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए। थैंक यू। इसके साथ ही इस प्रोग्राम के आज का अंतिम गाना हम सुनेंगे शर्मिष्ठा जी से। क्या सुनाने वाली है? मैं गली में आज चांद निकला वाला गाना सुनाना बहुत चाहती ही हूँ। खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गीत है, आइए सुन लेते हैं। तुम आए तो
बहुत ही खूबसूरत गाना था शर्मिष्ठा जी, बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए फिर से और एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी कि और आप एक टीचर होने के साथ साथ संगीत के प्रति इतना लगाव है आपको। और शर्मिष्ठा जी, मैं चाहूँगी आप हमारे नई पीढ़ी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही ज़रूरी है, पर वो ही सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हर बच्चे के लिए शायद वो टॉप में पहुँचने का रास्ता नहीं होता है। तो अगर उसकी रुचि किसी भी चीज़ में है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कल वो कहाँ जा सकता है उसके वजह से। तो दोनों को साथ में लेकर चलना मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और इसीलिए आज हम इसको पहले जैसे इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते थे, आजकल हम इसको को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। को करिकुलर मीन्स आपके पढ़ाई के साथ साथ जो साथ में चले उसको को करिकुलर बोलते हैं। इसीलिए इसको आप लोग भी इसको को करिकुलर मान के ही चलिए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने हमारे दर्शकों को। और मैं चाहूँगी कि दर्शक अपने बच्चों को इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। और इसी के साथ ही आज का हमारा ये हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। फिर से हाजिर होंगे झारखंड के एक और नए टैलेंट को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग